आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में चुने हुए निकाय जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने समय में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि अभी उत्तराखंड में निकाय चुनाव का कोई भी अता पता नहीं है, लेकिन इससे पहले किए गए विकास कार्यों की चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। इन्हीं चर्चाओं के बीच जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका चेयरमैन मुमताज बैगन का कार्यकाल चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि विकास की गंगा अगर जनपद के किसी नगर पालिका नगर निगम में बही है तो वो नगर पालिका जसपुर की है। मुमताज बेगम के कार्यकाल के समय में नगर में 50 से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर वजू खाने की व्यवस्था, सुभाष चौक पर 111 फीट के तिरंगे का सौंदर्यकरण की व्यवस्था, शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए और गंदगी के अंबार से निजात दिलाने के लिए टचिंग ग्राउंड की व्यवस्था, तो फिर नगर पालिका की नई बुनियाद रखने की व्यवस्था से लेकर ऐसे कई विकास कार्य जसपुर क्षेत्र में हुए हैं, जिसको लेकर जनता इस कार्यकाल से सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और तंज कसते हुए सरकार पर लगातार हमलावर है। इस मामले पर बैकफुट पर होती नजर आ रही है। जी, ये 5 साल का कार्यकाल हमारा 1/12/2023 को पूरा हो चुका है। हमारी माता जी का, जसपुर चेयरमैन मुमताज़ बेगम का। जी, हमारे कार्यकाल में सबसे पहले हमने टंचिंग ग्राउंड के लिए 65 लाख रुपए की जगह खरीदी और ये सड़कों पे कूड़ा पड़ता था, वो सड़कों का कूड़ा उठवाया हमने बिल्कुल। अब नहीं डलता है कूड़ा वहाँ पे। उसके बाद नगर पालिका के नए भवन के लिए 1,51,00,000 रुपए की मुख्यमंत्री से स्वीकृति कराई है, जिसमें अब वर्क ऑर्डर भी दे दिया है, काम लगने वाला है। उपलब्धि ये है कि हमने तिरंगा लाइटें लगवाई है 500 शहर में, 500 450 खंबे लगवाए हैं और रिफ्लेक्टर रोड में लगवाए हैं, जो रात को लोग बाग एक्सीडेंट से बचते हैं और पूरे शहर में रोशनी होती है। एक जनपद में बड़ी उसको लेकर क्या तैयारी आती है नगर पालिका की और कितने? जी, नगर पालिका ने जसपुर में 3-4 जगह शौचालय बनवाए हैं। अफजलगढ़ अड्डे पे बनवाया है, ईदगाह में बनवाया है, ये तुम्हारे काशीपुर रोड पे बनवाया है, जीजीआईसी के बराबर में फैजाम इंटर कॉलेज में बनवाया है, ये मंडवा खेड़ में मंदिर के अंदर बनवाया है। ये 4-5 जगह जसपुर नगर पालिका ने शौचालय बनवाए हैं। अगली बार भी चुनाव के लिए तैयारी है हमारी, फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं पूरी, और लोग भी आएंगे। देखो, लेक्सुर विधानसभा क्षेत्र के खानपुर गांव में आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने पहुंचकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वहीं कार्यक्रम का संचालन गुफरान अंसारी द्वारा किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेश रस्तोगी और हेमा पुरोहित ने बीजेपी पर जमकर तंज कसे। वहीं इस दौरान राजेश रस्तोगी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेकरधारी देश से गद्दारी करने का कार्य कर रहे हैं। बीजेपी की संकल्प यात्रा को ढोंग बताते हुए कहा कि बीजेपी देश की जनता को सांप्रदायिक ताकतों में बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता राजेश रस्तोगी ने कहा कि बीजेपी देश में बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है और गरीबों पर अत्याचार कर रही है। बीजेपी ने सदन से सांसदों को निलंबित नहीं किया, जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। ऐसी तानाशाह सरकार को 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और जनता बीजेपी को जवाब देगी। दिवसीय कार्यशाला का कांग्रेस सेवा दल का अपना एक रूटीन प्रोग्राम है। हर जिले में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य है कि बूथ लेवल पर कांग्रेस सेवा दल के लोग भाड़े हों और आने वाले चुनाव में लोकसभा जो चुनाव आने वाला है उसमें कांग्रेस सेवा दल की अहम भूमिका। तंत्र की सरासर हत्या है। आम जन सांसद को भेज में अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनको संसद में भेजता है और उनको यदि निलंबन कर दिया जाता है तो ये सांसदों का निलंबन नहीं, आम जनता की आवाज़ का हनन है, उसको दबाने का काम ये भाजपा कर रही है, जो कि घोर निंदनीय है। लोकतंत्र के मंदिर संसद में जहाँ ये माथा चूम के फर्श में चूम के जाते हैं और उस पर इतना अपमान, किस सत्ता की हनन में ये लोग जी रहे हैं, इनको आने वाला जो समय
जनता अवश्य जवाब देगी। काला आप सब जानते ही हैं, हम लोग लगातार डिमांड करते रहे, मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं। जहाँ ईवीएम बनी है वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है बैलेट पेपर से चुनाव ना करने के लिए। दूसरा, कांग्रेस का वोट परसेंट देखिए एंटी इनकम्बेंसी होती है। एक एरिया कांग्रेस है तो अगली बार बीजेपी आती है। उत्तराखंड में भी ऐसी होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, कोई बात नहीं, आम जनता का जो निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंट आप बढ़ाएं, क्योंकि जीत हार एक वोट से भी होती है। यदि वो जीते हैं तो ये ना सोचे कि उनका वोट परसेंट बढ़ाए, वोट परसेंट तो कांग्रेस का बढ़ा है। आप उठा के देखिए, हमेशा लगातार आवाज़ उठाता रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की मांग कर रहे हैं। तो अब माइट इज़ राइट, जब सब चीज़ इनके हाथ में हो, ईडी, सीबीआई ऐसी संस्थाएं जब इनके हाथ में हो, तो इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। जब संविधान को बदलने की बात, संविधान यानी कि हम भारत के लोग से मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म जाति के लोग रहते हैं, हम लोग एक हैं, उसको ही तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान को बदलने का काम ये लोग कर रहे हैं, तो इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। कांग्रेस सेवा दल की एक दिवसीय कार्यशाला का आज कार्यक्रम था और इसमें कांग्रेस सेवा दल की नीतियों का प्रचार प्रसार, पार्टी का प्रचार प्रसार और सेवा दल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे करके, ताकि वो जनता की सेवा कर सकें और लोगों की आवाज़ बन सकें, ये इस तरह का एक कार्यक्रम है। आप वर्तमान हमारे क्षेत्र में कांग्रेस पहले से ही मजबूत है और यहाँ की जनता कांग्रेस की ओर को देख रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जनता कांग्रेस को जिताएगी। पंचायत का बजट सीमित है, लेकिन जितना भी बजट है उसका आवंटन किया जा रहा है और अनेक गाँव में वर्तमान में भी काम चल रहे हैं और कुछ काम कराए गए हैं और विकास के जो भी जितना भी बजट मिलेगा उसे जनहित में सभी गाँवों में जो है बराबर बांटा जाएगा। निकट भविष्य में सोलर लाइट और हैंडपम्प की भी जिला पंचायत की योजना है, वो भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। इस समय जिला पंचायत का जहाँ तक मामला है ठीक कार्य कर रही है। कांग्रेस सेवा दल की कार्यशाला थी। भारत माता वंदे मातरम के उद्घोष के साथ कार्यशाला आयोजित हुई है। प्रदेश की अध्यक्ष हेमा पुरोहित जी यहाँ पहुँची हैं। आने वाला 2024 का चुनाव है, बूथ लेवल पे सेवा दल को खड़ा करना है और भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल खोलनी है। जो ये लोगों को लड़ाने का काम करते हैं उसकी पोल खोलनी है और जो इनका दोहरा चरित्र है उसका खुलासा करना है। सबको मिलकर के आगे बढ़ाना है, कांग्रेस को लड़ना है। 24 को लेकर के क्या कांग्रेस की तैयारी है? 24 में हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी लगातार जिलों में जिला सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। अब लगभग सभी जिलों में हो चुका है, अब हमारे ज़िले में होना है। संभवतः हरिद्वार जयराम आश्रम में होगा। अभी हमारी प्रभारी भी परसों बदली है, कुंवारी शैलजा जी बनी है। 5 तारीख के बाद उनका उत्तराखंड आना होगा और आप देखना कि बहुत अच्छा चुनाव लोकसभा का कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। संकल्प पार्टी उत्तराखंड में दूसरी बार सरकार में। गांव के युवाओं को रोजगार मिला, गांव के किसानों का समस्या का समाधान हुआ, उनका कर्जा माफ हुआ। इन बातों पे विचार नहीं कर रही है। संकल्प यात्रा काहे की घुमा रही है, काहे का संकल्प ले रही है। आप जानते हैं मेरे जिले में बीपीएल लोगों को, कार्डधारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। कहाँ जा रहा है वो पैसा? कहाँ है उत्तराखंड का पैसा जो गरीबों की सामाजिक पेंशन रोक रखी है इन्होंने? कौन जिम्मेदार है? क्या संकल्प इस बात का ले रही है? भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा एक छलावा है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जन्मदिन के मौके पर राज्य भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेत्री विशाली कंबोज नरूला ने अटल जी की जयंती के मौके पर सिद्धानंद बाल वनिता आश्रम में अनाथ बच्चों के बीच गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मौके पर बाल वनिता आश्रम के बच्चों ने देशभक्ति गीत गाकर प्रतियोगिता में भाग लिया और देश के प्रति अपनी भागीदारी देने का वादा किया। साथ ही बच्चों को पुरस्कार देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया। मैं चाहूँगी कि आज हमने हमारे युग पुरुष स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ बाल वनिता आश्रम में आयोजित किया हमने इन नन्हे बच्चों के साथ जो देश का भविष्य है। और यहाँ पर कोशिश की जाती है कि उनको पूरी सुख सुविधाएँ दी जाए। मैंने भी खुद भी देखा है, यहाँ पर उनको पढ़ाया लिखाया, उनको एक्टिविटीज़, उनको हर तरह से उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए जाते हैं। तो मैं भी यहाँ से जुड़ी रहती हूँ। यहाँ पर कार्यक्रम में बीच बीच में आके बच्चों का हालचाल देखती रहती हूँ। जितना मेरे से होता है यथाशक्ति मैं इनका सहयोग करती रहती हूँ।
तो आज इसी श्रृंखला में मैंने एक छोटा सा ये गीत प्रतियोगिता कार्यक्रम रखा। बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। हमारे युग पुरुष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबने याद किया और देशभक्ति के गीत गा के उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और हमें उनसे प्रेरणा मिली कि हम आगे बढ़ के प्रतियोगिता में भाग लें या देश के लिए कुछ करें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के तहत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, सुशासन दिवस के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गैरोला, सांसद नरेल बंसल सहित बीजेपी के तमाम विधायकों और पदाधिकारियों ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों को हम नहीं भूल सकते। अटल जी ने राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया है और उनके शासनकाल में देश का चौमुखी विकास हुआ है। इस अवसर पर सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेरणा स्रोत हैं और देश के अंदर सुशासन कैसा हो सकता है इसका एक मॉडल उन्होंने रखा है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी उसी मॉडल पर चल रही है, जिसमें सरकार के विकास की धुरी का केंद्र महिलाएं, युवा, गरीब और किसान ये है। इन सब चीज़ों पर अटल जी ने उदाहरण रखे हैं। आपने देखा होगा कि अटल जी की सरकार में जिस प्रकार से किसानों के लिए काम हुआ, वो पहली सरकार थी अटल जी की जिसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिला, जिससे उनको ज़मीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती थी, बैंक से लोन मिलता था उसके आधार पर। और जो उससे पहले तक 10-11% किसानों पर ब्याज पड़ता था, उन्होंने अपनी सरकार में, राजनाथ जी जब कृषि मंत्री थे, उसको घटा करके 6-7% पर लाए। और आज की हमारी सरकारें तो उसको अनेक मामलों में 0% तक भी लाई है। महिला हेल्प ग्रुप को हम 5 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के दे रहे हैं। महिला को प्रभाव में लेने के लिए पुलिस हेड कांस्टेबल ने किया ऐसा काम कि अब जेल जाने की आई नौबत। जी हां, उत्तराखंड पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज की उद्यम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित पीएससी में तैनात हैं। हेड कांस्टेबल मनोज ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की फर्जी मेल आईडी तैयार कर हाल में हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा के 8 अभ्यर्थियों के फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए और ये पूरा फर्जीवाड़ा आरोपी हेड कांस्टेबल ने रुद्रपुर में स्थित एक महिला को प्रभाव में लेने को लेकर किया। पूरे मामले का फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब महिला ने यूके एसएससी में अपने नियुक्ति पत्र की जांच करवाई। जैसे ही नियुक्ति पत्र यूके एसएससी पहुंचा तो फर्जीवाड़ा सामने आया, जिस पर आयोग ने एसटीएफ से जांच करवाकर पूरे मामले में पुलिस जवान के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज करवाया। थाना रायपुर में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि यूके SSSC से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक सचिव यूके SSSC को एक व्हाट्सएप के माध्यम से 8 लोगों की नियुक्ति का फर्जी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में जांच हेतु एसटीएफ को उनके द्वारा प्रेषित किया गया था। जांच के उपरांत यह प्रकाश में आया कि एक जो 31 PSC रुद्रपुर में तैनात हेड कांस्टेबल है मनोज भट्ट, उसके द्वारा ये फर्जी नियुक्ति पत्र एक फर्जी ईमेल आईडी के द्वारा उस एक महिला को भेजी गई थी और उसी संबंध में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। थाना रायपुर में 66 DIT एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभी तक कुछ ऐसी जानकारी मिली कि क्या कुछ कारण रहा है जिस कारण ये नियुक्ति पत्र बना? देखिए, अभी मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें STF की जांच को भी सम्मिलित किया गया है। उसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे उसमें विवेचना में आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में एक बार फिर विपक्ष ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने साक्ष्य मिटाने के आरोप में विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग भी की है। करण माहरा का कहना है कि विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर वनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाकर साक्ष्यों को मिटाया गया था और ये बात कोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड के गवाह जेसीबी चालक दीपक ने कोर्ट में गवाही देते हुए भी कही है।
आपको बता दें कि कोर्ट में जेसीबी चालक दीपक ने कहा कि उसने तत्कालीन उप जिला अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कहने पर वनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाई थी। ये कानून में निहित है कि अगर कोई बड़ा जघन्य अपराध होता है, उसके सबूतों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो 201 के तहत और 120 बी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि अपराध करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना अपराध को छिपाने के लिए उसके सबूतों के संग छेड़छाड़ करने वाला। मुख्यमंत्री को, वर्तमान डीजीपी को, एसडीएम को और रेणु बिष्ट को, ये तीनों चारों, दो के लिए तो खैर गवाही खुद डोजर ऑपरेटर ने दे दी। दो के जो ट्विटर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं अभी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने हैंडल से डाल रहे हैं कि हमने तोड़वा दिया है। डीजीपी साहब, वर्तमान जो डीजीपी हैं, वो खुद लिख रहे हैं उत्तराखंड डिमोलिशन ऑफ अंडरवे ऑन ऑर्डर ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी एट वनंतरा रिजॉर्ट। ये वो खुद लिख रहे हैं, ये उनका है। तो उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए। अगर वो वाकई में इसमें सम्मिलित है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री के पद में वो सुशोभित हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। अगर मुख्यमंत्री किसी चीज़ में अपराध में सम्मिलित हो, पद में है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, जांच कैसे प्रभावित नहीं होगी, ये समझा जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके किसी वैकल्पिक व्यक्ति को बैठाना चाहिए। जांच के बाद अगर निर्दोष पाए जाए तो उनको फिर बैठना चाहिए, लेकिन जांच होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। रुड़की के मंगलौर के लहबोली गांव में ईंट भट्टे पर बड़ा हादसा हो गया। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के लहबोली गांव में हुए हादसे में 5 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। ईंट भट्टा सानवी बिक्र की दीवार गिरने से 5 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शवों को मलबे से बाहर निकाला गया। वहीं 7 अन्य मजदूरों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। आपको बता दें कि दीवार के नीचे दबने से लगभग आधा दर्जन मजदूरों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद, एसपी देहात समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन की टीम ने पहले पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू करा दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लहबोली गांव में सानवी बिक्र फील्ड है। इस ईंट भट्टे में 100 से अधिक कर्मचारी सुबह से काम कर रहे थे। भट्टे में सुबह के समय कच्ची ईंटों की भराई का काम चल रहा था। घोड़ा बुग्गी से मजदूर ईंटों को भट्टे के अंदर ले जाकर उनकी दीवार बना रहे थे। इसी दौरान कच्ची ईंटों की दीवार भर कर गिर गई। इससे बड़ी संख्या में श्रमिक ईंटों के नीचे दब गए। इससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया। आनन फानन में अन्य श्रमिक घटनास्थल पर पहुंचे। जेसीबी और हाथों से ईंटों को हटाकर लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। ईंट में दबकर मौके पर ही मुकुल निवासी उदल हेड़ी थाना मंगलौर, साबिर निवासी मिमनाला जिला मुजफ्फरनगर, अंकित निवासी उदल हेड़ी, बाबूराम निवासी लहबोली थाना मंगलौर और जग्गी निवासी ग्राम पिन्ना जिला मुजफ्फरनगर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा आशु समीर समेत अन्य 5 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर विधायक मोहम्मद शहजाद, एसपी देहात एसके सिंह, एसडीएम विजयनाथ शुक्ला आदि अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ सर्वधर्म संगम टीवी पर। नमस्कार।